नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राजस्थान पुलिस टारगेट चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, हम राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में चर्चा कर ली है और आज जो हम राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थानों की वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। अगर साथियों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर कीजिए। हम जो पार्ट आपको राजस्थान का भूगोल या राजस्थान में अगर कोई भी पार्ट है, इंडिया का हो या इंडिया हिस्ट्री हो या राजस्थान की हिस्ट्री हो, जो भी आपको पार्ट पढ़ाएंगे उसका प्रत्येक दिन मॉक टेस्ट, मतलब कि जितने भी क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट, वो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो हमारा टारगेट यही है कि राजस्थान पुलिस का जितना भी सिलेबस है उसको कवर करें। आगे हम इस पे टॉपिक पे बात करते हैं। देखो, सबसे पहले राजस्थान के जो ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थानों की वर्तमान स्थिति है, उनके मुख्य मुख्य जो बातें हैं उन पे हम बात करेंगे और बाकी आपको ये सभी नोट्स हैं वो PDF के द्वारा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगी और आप बिल्कुल आसान से समझ भी सकते हैं। यहाँ पे वीडियो में भी बिल्कुल आसान भाषा में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वागड़ क्या होता है। देखो, वागड़ राजस्थान के दक्षिणी भाग को कहा जाता है जहाँ वागड़ी बोली बोली जाती है। इसमें शामिल जिले हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर। शामिल जिले कौन से हैं? बांसवाड़ा व डूंगरपुर। वह प्रतापगढ़। आगे देखिए, बात करते हैं बागड़ की। बागड़ होता है अरावली का पश्चिमी भाग जहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी स्थित है, जिसका विस्तार पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू में है। वागड़ और बागड़ से एक लगभग क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप इनको ध्यान में रखिए कि वागड़ क्या होता है और बागड़ क्या होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। वागड़ होता है राजस्थान के दक्षिणी भाग को कहा जाता है जहाँ पे वागड़ी बोली बोली जाती है। इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ जिले शामिल हैं और बागड़ में अरावली का पश्चिमी भाग जहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी स्थित है, जिसका विस्तार पाली, नागौर और सीकर, झुंझुनू जिले में स्थित है। इससे आगे देखिए थली। देखो, थली क्या होती है? मरुस्थल के जो ऊंचे उठे हुए भाग हैं उनको थली कहा जाता है, जिसको हम डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे समझा भी रखे हैं। और इसमें जो जिले शामिल हैं वो बीकानेर व चूरू हैं। देखो, बीकानेर व चूरू ऐसे जिले हैं जहाँ से किसी भी नदी का उद्गम नहीं होता है। राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जहाँ से कोई भी नदी है उसका उद्गम नहीं होता है। आगे बात करते हैं तली की। पश्चिमी राजस्थान में जो बालूका स्टीप के मध्य भूमि को क्या कहा जाता है? तली कहा जाता है, जो यहाँ पे हमने डायग्राम के माध्यम से समझा रखा है। एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये तली है, ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है। इससे आगे बात करते हैं राठी। देखो, राठी होता है 25 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र को राठी कहा जाता है, जिसमें शामिल जिले हैं बीकानेर, जैसलमेर व बाड़मेर। जहाँ पे 25 सेमी से कम वर्षा होती है उसको राठी कहा जाता है, जिसमें बीकानेर और जैसलमेर व बाड़मेर जिले शामिल हैं। और यहाँ पे जो जैसलमेर है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर राजस्थान में औसत वर्षा देखी जाए तो सबसे कम औसत वर्षा जैसलमेर में होती है और सबसे ज़्यादा औसत वर्षा है वो झालावाड़ में होती है। सबसे ज़्यादा औसत वर्षा कहाँ पे होती है? झालावाड़ में होती है। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय की नस्ल को भी राठी कहा जाता है। जो ये क्षेत्र है यहाँ पे बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर का, वहाँ पे जो गाय की नस्ल पाई जाती है उसको भी क्या कहा जाता है? राठी कहा जाता है। इससे आगे देखिए, आगे बात करते हैं माल हाड़ौती। बेसाल्ट लावा के द्वारा निर्मित भौगोलिक प्रदेश जिसका विस्तार कोटा, बूंदी, बारां व झालावाड़ में है उसे माल या हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है। एक होता है मालव। मालव कहते हैं MP के मालवा पठार का विस्तार राजस्थान के जिन जिलों में है उन्हें मालव कहा जाता है।
इसमें शामिल जिले हैं प्रतापगढ़ व झालावाड़। इससे आगे बात करते हैं शेखावाटी की। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से शेखावाटी और तोरावाटी। शेखावाटी की बात करते हैं। शेखावाटी के द्वारा शासित प्रदेश जिसमें चूरू, सीकर व झुंझुनू जिले शामिल हैं। तोरावाटी होता है जो काटली नदी के अफवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है, जिसमें जिले शामिल हैं सीकर और झुंझुनू, सीकर और झुंझुनू। इससे आगे देखते हैं अगला मरु। मरु क्षेत्र है जो अरावली के पश्चिम का जो शुष्क प्रदेश है दोस्तों, जो अरावली के पश्चिम का जो शुष्क प्रदेश है उसे मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें मुख्यतः जोधपुर संभाग शामिल है, उसे क्या कहते हैं? मरु कहते हैं। और जोधपुर जो संभाग है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। सबसे बड़ा संभाग राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? जोधपुर है। आगे बात करते हैं मेरू की। मेरू जो अरावली को कहा जाता है, जो राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। इससे आगे बात करते हैं मत्स्य संघ की। देखो मत्स्य संघ ये एकीकरण से संबंधित है दोस्तों। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। जो फर्स्ट चरण था उसमें मत्स्य संघ, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण को मत्स्य संघ कहा जाता है, और जिसका गठन 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाकर किया गया। मत्स्य संघ शब्द के एम मुंशी द्वारा दिया गया। यहाँ पे जो इसमें अलवर, भरतपुर और करौली, धौलपुर जो शामिल जिले किए गए हैं उसको हम शॉर्ट तरीके से याद रख सकते हैं, ए, बी, सी और डी। ए का मतलब अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इससे आगे बात करते हैं, मत्स्य। ये मत्स्य संघ था। अब बात करेंगे मत्स्य। ऐतिहासिक जनपद काल में अलवर के दक्षिणी पश्चिमी भाग को मत्स्य संघ कहा जाता है, जिसकी राजधानी बेराट जयपुर में है। और अलवर की अगर चर्चा आती है यहाँ पे, तो अलवर राजस्थान का सिंह द्वार भी कौन सा है? अलवरी है। और यहाँ पे हमने जो डायग्राम के माध्यम से समझा रखा है, आगे आप यहाँ पे बिल्कुल आसान भाषा में समझ भी सकते हैं। आगे बात करते हैं मेवात। देखो मेवात अलवर, भरतपुर जिले को कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में मेव जाति का आधिपत्य ज्यादा है दोस्तों। मेवात अलवर और भरतपुर जिले को कहा जाता है जहाँ पे मेव जाति का आधिपत्य ज्यादा है। मेवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के मध्य के पहाड़ी क्षेत्र को मेवल कहा जाता है। मुख्यतः भील जनजाति यहाँ पे क्या करती है? निवास करती है। भील जनजाति का यहाँ पे क्षेत्र है। बीड़ देखो क्या होता है? बीड़ होता है शेखावाटी के झुंझुनू जिलों में पाई जाने वाली चारागाह भूमि को बीड़ कहा जाता है। जो झुंझुनू जिले व शेखावाटी जिले में पाई जाने वाली चारागाह भूमि को क्या कहा जाता है? बीड़ कहा जाता है। एक होता है बिहड़ और डांग, जो चंबल नदी के क्षेत्र में अवनालिका अपर्दन के कारण भूमि उबड़ खाबड़ हो जाती है। जो चंबल नदी के अवनालिका अपर्दन के कारण जहाँ पे भूमि उबड़ खाबड़ हो जाती है उसे बीहड़ कहते हैं, जिसमें शामिल जिले हैं करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। आगे देखिए बोराट। बोराट होता है उदयपुर की जो गोगुंदा पहाड़ियां व राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ी है, उनके मध्य का जो पठारी भाग है उसको बोराट कहा जाता है। यह राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है जिसकी 1225 मीटर ऊंचाई है। एक होता है बोमठ। उदयपुर का जो दक्षिणी भाग व मुख्य डूंगरपुर के मध्य का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो बोमठ कहलाता है। इस क्षेत्र में मुख्यतः भील जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? भील जनजाति पाई जाती है। आगे देखिए दोस्तों ब्रजनगर। ब्रजनगर है झालावाड़ के झालरापाटन का जो प्राचीन नाम है उसे ब्रजनगर कहते हैं। और ब्रजनगर राजस्थान, एक होता है वरजनगर जो राजस्थान के भरतपुर जिले को कहा जाता है, मुख्यतः यूपी से संलग्न लगता हुआ है। आगे बात करते हैं दोस्तों मारवाड़ और मेवाड़ की। बहुत ही अच्छे टॉपिक है यहाँ से ये। देखो मारवाड़ और मेवाड़ की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम मारवाड़ की बात कर रहे हैं। मारवाड़ है पश्चिमी राजस्थान को कहा जाता है जहां मुख्यतः मारवाड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है? मारवाड़ी। इसका विस्तार मुख्यतः जोधपुर संभाग में है। मैंने पहले बताया कि जोधपुर संभाग राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है।
इससे आगे देखियो, इससे आगे बात करते हैं मेवाड़ की। ऐतिहासिक काल में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व राजसमंद, भीलवाड़ा और मेदपाल, प्रागवाट को मेवाड़ कहा जाता है। इससे आगे बात करते हैं मेरवाड़ा। मेरवाड़ा मारवाड़ का मेवाड़ के मध्य स्थित क्षेत्र, जिसका विस्तार मुख्यतः अजमेर व आंशिक रूप से राजसमंद शामिल है। एकीकरण के अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 में इसे राजस्थान में मिलाया गया। इसे राजस्थान में मिलाया गया, यहाँ पे ये बात लिखी हुई है। जो राजस्थान का अंतिम चरण था एकीकरण का, उसमें इसको मिलाया गया। आगे बात करते हैं, यहाँ पे ये सभी जो भौगोलिक स्थान हैं जिसका विस्तार यहाँ पे मैप में दर्शाया भी गया है, आप बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं सभी बातों को। इससे आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बातें करते हैं आगे। जांगल, देखो जांगल है, जांगल की बात कर रहे हैं। जांगल बीकानेर व जोधपुर के उत्तरी भाग को कहा जाता है, जहां पे मुख्यतः कटीली वनस्पति पाई जाती है। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी। एक होता है अहिछत्रपुर, इसमें विस्तार से अहिछत्रपुर की बात करते हैं। ऐतिहासिक काल में नागौर को कहा जाता है। जांगल की राजधानी क्या है? अहिछत्रपुर है। इससे आगे देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं ढूंढाड़ और सूरसेन, बहुत ही अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ढूंढाड़ और सूरसेन। ढूंढाड़ नदी के कारण मुख्यतः जयपुर, दौसा, टोंक क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है। और एक होता है सूरसेन। ऐतिहासिक जनपद काल में राजस्थान के पूर्वी भाग को सूरसेन कहा जाता है, जिसमें जिले शामिल हैं भरतपुर, करौली, धौलपुर। इसकी राजधानी मथुरा थी। इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। एक होता है भीनमाल, यहां जालोर में, यह जालोर में स्थित है, जिसे चीनी यात्री हेंसांग द्वारा अपनी पुस्तक सियुकी में पिलो भालो लिखा गया था। पिलो भालो लिखा गया था। इसमें जो सूरसेन में जो जिले शामिल हैं उनको हम यहाँ पे विस्तार से समझते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, भरतपुर, करौली और धौलपुर, जिसकी राजधानी क्या है? मथुरा थी। यहाँ पे मत्स्य संघ है, उसमें ABCD, जिसका मतलब अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर जिला है। और सूरसेन में जो जिले शामिल हैं भरतपुर, करौली और धौलपुर। और डांग व बीहड़ में शामिल जिले हैं करौली, धौलपुर व सवाई माधोपुर। मेवात में आते हैं अलवर और भरतपुर। आगे बात करते हैं हम, इससे आगे चंद्रावती। देखो सिरोही का प्राचीन नाम, जहां से भूकंप विरोधी इमारतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो उसको क्या कहते हैं? चंद्रावती कहते हैं। यहाँ पे इसको दर्शा देते हैं एक बार। चंद्रावती किसे कहते हैं? सिरोही का प्राचीनतम नाम, जहां से भूकंप विरोधी इमारतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। एक होता है जाबालीपुर। जाबालीपुर है जाबाली ऋषि की भूमि, जिसे वर्तमान में जालोर कहा जाता है। इस क्षेत्र में जाल वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? जाल वृक्ष पाए जाते हैं। एक होता है मालानी, प्राचीन समय में बाड़मेर को मालानी कहा जाता था। और एक होता है इससे आगे मांड। पश्चिमी राजस्थान में मांड गायकी की क्षेत्र में मांड कहा जाता था, जिसके चारों ओर का क्षेत्र जैसलमेर में वल के नाम से भी जाना जाता है। हमने जो राजस्थान के ऐतिहासिक व भौगोलिक क्षेत्र हैं उनके बारे में चर्चा की है मित्रों। तो इससे आगे हम अगला नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, वो हम खनिज के बारे में चर्चा करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो राजस्थान के ऐतिहासिक भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, उनके हम कल सबसे पहले तो ऐतिहासिक भौगोलिक स्थानों की जो वर्तमान स्थिति के बारे में जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एक बार फिर से रिपीट करेंगे। जितने 20-25 क्वेश्चन जो भी बनते हैं, जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, वो आप तक पहुंचाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो अपना खनिज का रहेगा। अभी तक चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।